ब्यूटी पार्लर में और हमारे साथ बैठे हुए हैं गुलाम मुश्तबा साहब। आइए उनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और उनसे कुछ ब्यूटी टिप्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और आप बताएंगे कि आप कैसे इस फील्ड में आए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मुझे इस फील्ड में हो गए 18 साल हो गए इस फील्ड में कि ब्यूटी पार्लर की फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले मेरे अब्बू ने यहाँ पर आगाज़ किया था 1975 में। हमारा एक पहला पार्लर मुल्तान में था। उस वक़्त मींस के ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पार्लर किसी किस्म का नहीं था। तो उस वक़्त हमने इस पार्लर का आगाज़ किया। तो अब उनकी 9-10 साल हो गए, डेथ हो गई। तो अब जो भी पार्लर्स का सारी फील्ड है वो मैंने अभी इसको उनके बाद मैं ही इन काम कर रहा हूँ यहाँ पर अपने इस इदारे में। तो आई एम स्पेशलिस्ट फॉर लेडीज़ हेयर कटिंग। मुझे इस कटिंग में मैंने एटलीस्ट और कुछ नहीं तो तकरीबन 6 से 7 साल मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने कोर्सेज़ किए हैं, जिनमें पाकिस्तान से भी हैं। सबसे पहले मुझे इजाज़ इस चीज़ का हासिल है कि मैंने अपने अब्बू से ये ट्रेनिंग ली कि जो एक्सपर्ट थे और वो प्रेसिडेंट थे ऑल पाकिस्तान ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के, और मैं उन्हीं से ये सारा कटिंग वटिंग का आगाज़ सारा किया। तो अब ये है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब यहाँ पर मेरी मुल्तान के अंदर तकरीबन 3 ब्रांचेज़ हैं। एक हॉलीडे में है, एक ये अब वोक के नाम से चला रहा हूँ, एक हमारी कराची तारिक रोड पे भी इसी के नाम से है, एक हमारा एक पार्लर है जो स्टेट ऑफ एरिज़ोना में है, ये अमेरिका में। तो वहाँ पर भी हमारी इसी नेम से चल रहा है, इसी का नाम पार्लर से चल रहा है। मतलब आप लोगों का पहला पार्लर था मुल्तान में? जी, अच्छा। पहला पार्लर था उस वक़्त। मैं बता रहा हूँ ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूर दूर तक ये मुल्तान तहसील बहुत बड़ी तहसील थी। तो इसमें जब एक पार्लर खुला तो दूर दूर से जब दूसरे शहरों से लेडीज़ आती थी तो उनको उस वक़्त ये था कि जी वो मुल्तान में एक पार्लर खुला हुआ है। मुल्तान में उस वक़्त ये पोजीशन थी। आज अगर आप उठाएं हिस्ट्री तो अब तो मेरे मीन्स एक आईडी के मुताबिक एक ही टाउन के अंदर या एक ही एरिया में तकरीबन 10 से 12 पार्लर्स एक एरिया में हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि मतलब ये फील्ड तो टोटली औरतों से रिलेटेड है और औरतों की है, तो मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए? एक्चुअली मैंने बताया ना, ये मैंने अपनी जितनी भी मैंने तालीम मुकम्मल करनी थी वो मैंने करके फिर मुझे शौक़ था कि मैं ये मीन्स काम करूँ। ये हमारा प्रोफेशनल है। हमने कोई ऐसा नहीं किया जैसे आजकल आप देखते हैं, आई एम सॉरी, कि लोगों ने दूसरा काम छोड़कर इस पार्लर फील्ड को चुना हो। हमने ऐसा नहीं किया। हमारा ये प्रोफेशनल काम है ये कि जिसके अंदर हमारी कोशिश मेरी ये है कि मैं इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को सीखूं। मतलब आपकी फैमिली में है ये? मतलब जी, फैमिली मीन्स के मेरे फादर थे, उन्होंने यही काम करते थे। उसके बाद मेरे जो अंकल हैं सब जो अमेरिका में इस वक्त या कराची में हैं, वो एक एक्सपर्ट हम इसी काम से चलते आ रहे हैं। सही। तो आप हमें बताएंगे कि अब ब्यूटी पार्लर में आगे कई चीज़ें होती हैं, हेयर कटिंग, फेशियल्स और मेकअप, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में स्पेशलाइजेशन लोगों ने की होती है। आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं? मैं अल्लाह के फजल करम से हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ कि मेरे पास आप इस वक्त जितनी भी हेयर कट्स इन हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, इन वर्ल्ड जितनी भी हेयर कट्स इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं कटिंग्स, मुझे आप कोई भी हेयर कट कहें और ये करनी है, मैं वो आपको हेयर कट करके दिखा दूँ। मतलब स्पेशली हेयर कटिंग क्यों? जी, मैं इस स्पेशली हेयर कटिंग ये है कि एक बात है कि अभी हम जो बंदे को काम जिस चीज़ के अंदर शौक़ हो, मुझे शौक़ था कटिंग में कि जो ठीक है, एक मेरी फील्ड ये लेडीज़ की थी। उसके बाद मैंने इस फील्ड में आया तो मैंने कहा बजाय आकर मैं बिल्कुल ही लेडीज़ की यानी मेकअप में चला गया, तो मुझे इतना कोई शौक़ नहीं था उसका मेकअप का। एक्चुअली कटिंग जो है ये बहुत बड़ा रोल है एक, कि आप जितना अच्छे से अच्छा आपने कोई शूटिंग कर रखी हो, जितनी अच्छी से अच्छी आपने ज्वेलरी पहन रखी हो, और आपके सर पे अगर बीन्स बालों का बहुत बड़ा रोल है। और हमसे मुराद ये कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि किसी के बालों के साथ या किसी के फेस के साथ खेला जाए और उसको बाद में सॉरी कर दी जाए कि हम सॉरी अब ये दोबारा। सॉरी तो मेरे ख्याल 5 मिनट की होती है और पूरे 6 माह कटिंग चलती है, 3 से 6 माह ये जो हेयर कट चलता है। और उसमें वो लड़की बेचारी ना किसी को ना कहीं ना किसी पार्टी में आ सकती ना जा सकती है। तो मेरे ये रिक्वेस्ट ये है जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं कि आप जब किसी का हेयर कट करते हैं या कोई काम करते हैं, आपको जब उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे सॉरी कर लें। जो आपके पार्लर में एक्सपर्ट है उस चीज़ का, वही वो काम करें।
ये नहीं कि आप कोई भी लड़की से कह दीजिए आप ये करते हैं तो आप ये करते हैं, इस किस्म का काम से कम मैं तो गुरेज करता हूँ। और सेकंड नंबर पे रही बात कि हमें प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बनने का कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन से मिसाल ये कह रहा हूँ कि मेडिसिन के प्रोफेसर होते हैं, उनके पास कोई गला ख़राब आ गया, कोई हार्ट का पेशेंट आ गया, वो उन्होंने इस चीज़ के अंदर सारा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली ये है कि मैं अब जैसे मैंने हेयर कटिंग के अंदर किया हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस अल्लाह के फजल करम से ये है कि मुझे किसी किस्म की कटिंग दे दें और मैं वो कर लूँगा। अब यहाँ पर ये कि जैसे किसी पार्लर में कोई गेस्ट आ रही है लेडी काम करवाने के लिए, तो वहाँ होता ही है कि हम कहते हैं बस हमें पैसे आ जाएं, चाहे हमें इससे काम होता है या नहीं होता, हम इसका ये काम भी कर दें। मैं उस चीज़ में मुझे मेकअप का नहीं पता। हाँ ये है कि मेरे पास सारा स्टाफ लेडीज़ का है, वो मेकअप्स भी करती हैं, और मेकअप्स में भी मैंने अपने मेकअप के अंदर भी वही लड़कियों को मेकअप देता हूँ जो एक्सपर्ट हैं। एक्चुअली फ्यूचर प्लान्स में ये है कि आप अब इस वक्त इतनी की महंगाई चल रही है कि अगर कोई लेडीज़ ट्रेनिंग लेना कोई चाह भी रही हो कि मैं किसी ब्यूटिशियन कोर्स कर लूँ, तो अब ये जो मुख्तलिफ पार्लर अब बड़े खुल गए हैं, तो यहाँ से 25 से 30 हज़ार से कम ट्रेनिंग जो है वो नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये इतनी महंगाई के दौर में ये कम किया जाए कि जिसमें तो जो इस प्रोफेशन में आना चाह रही हैं या जिन्होंने अपना रोज़गार चलाना है, तो उसके लिए हमारा एक इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक ब्यूटी आर्ट कॉलेज का काम कर रहे हैं मुल्तान में, जिसमें हम फीसिस का जो रखेंगे वो इस तरह रखेंगे कि 500 पर मंथ के हिसाब से वो उसको पे कर सकें। 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ट्रेनिंग का लेंगे, तो उसमें 4 से 6 माह की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कटिंग्स भी होगी, मेकअप भी होगा, ऑलवेज जितना ब्यूटी पार्लर्स का ये कोर्स है ये हम सारा करवाएंगे, और प्लस हम फिर ये सर्टिफिकेट्स वगैरह वहीं उसको इशू करेंगे। और उस वक्त लेडीज़ को पार्लर, हम तो बल्कि ये भी कहते हैं कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि ये ज़रूरी नहीं कि जिसका दिल चाहे वो कहीं भी पार्लर खोल ले और किसी की में उनके फेस के साथ खेलना शुरू कर दिया जाए। तो जब तक उनके पास, जैसे बाहर के ममालिक में चले जाए, जब तक आपका सर्टिफिकेट आपकी सीट के सामने नहीं है तो वो आपको काम करने सीट पे नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला कि हम आप इसको एक आर्ट कॉलेज खोल कर इस महंगाई के इस दौर के अंदर उनकी हेल्प कर सकें, तो इससे ज़्यादा। जी, तो ये ब्यूटी आर्ट कॉलेज जो आप बना रहे हैं ये स्पेशली लेडीज़ के लिए होगा या इसमें आप लड़कों को भी कोई ट्रेनिंग देंगे? जी, ये इसका ये होगा कि अब जैसे हमारे मुल्तान शहर है या जैसे भी जैसा किसी का इलाका है, वो ज़रूरी नहीं। अब हमारे पास जेंट्स भी इतने ज़्यादा लड़के आते हैं जी हमने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, तो हमारे पास ये जो कोर्स करने का होता है, इसलिए हम इसको, मैं आपको शॉर्ट से एक छोटी सी बात बताऊं, तो हम ये टाइमिंग्स रख देंगे उस कॉलेज के कि फर्स्ट टाइम लड़के ट्रेनिंग ले सकते हैं, सेकंड टाइम लड़कियां आ सकती हैं, कि उनमें लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग सा सिस्टम हो जाए। तो कितने मंथ्स में आप ये कंप्लीट करवाएंगे? ये है जी, अगर कोई एक चीज़ का कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेकअप है, तो मेकअप सही मायनों में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 1 माह में क्लासेस देकर हम उसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो कटिंग का है, कटिंग एक बड़ी मीन कटिंग का जो है ज़रा ज़्यादा ही वो करना पड़ता है कटिंग के लिए, कि उसका तकरीबन 3 माह का कोर्स होगा। तो ये कंप्लीट शॉर्ट कोर्स भी अगर हो जाए तो 3 माह में वो कंप्लीट काम कर सकती है, वो कोर्स कर सकती है। जी, तो ये थे मुस्तफा कैमरामैन और तमाम स्टाफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त लेकर हमारे पास आए। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कभी हमारी ज़रूरत पड़े या पार्लर टिप्स की, तो हम मी चैनल्स के लिए फॉरएवर रेडी हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा साहब। ये थे मुस्तफा साहब, और अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है व्यूअर्स, तो हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मज़ीद ब्यूटी टिप्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।